देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारे आज के खास स्क्रीन टिप पर। अगर हमारी भूमि सामान्य है तो हम 100 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फेट और 75 ग्राम पोटास प्रति पौधे के हिसाब से जो है इसमें हमारी आवश्यकता होती है। अगर ऊसर भूमि है तो आगे चल करके जब हमारी पौधे फलत देने लगे जी, तो उसमें कम से कम 2-3 साल तक लगातार जो है वो 250 से 300 ग्राम जिंक जी। देने की आवश्यकता है। आपको हमारी आज की खास स्क्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में होगी प्राकृतिक खेती, प्रदेश सरकार ने शुरू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। पंजाब में धान की खेती के लिए सरकार खर्च करेगी 450 करोड़ रुपए, भूजल और बिजली दोनों को बचाएगी सरकार। तालाब बनाने पर सरकार देगी किसानों को सब्सिडी, मिलेगा 90,000 रुपए का अनुदान। केंद्र सरकार बीते काफी समय से इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह से रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके देश के किसानों को जैविक खेती की राह पर चलाया जा सके, जिसके चलते सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है। बीते बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के 17 जिलों में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी दौरान प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों को सबसे पहले mpnf.mpkrishi.org वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट के दाईं तरफ बनी रजिस्ट्रेशन की विंडो को खोलना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसमें अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगी। जाहिर है कि योजना के तहत लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते बुधवार से ही शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत गुरुवार दोपहर तक प्रदेश के लगभग 5,000 से ज्यादा किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार पानी की बचत करने के लिए प्रदेश के किसानों को सीधी बुआई से धान की खेती करने के लिए 4,000 रुपए का अनुदान दे रही है, तो वहीं अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी भूजल बचाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि धान की खेती के दौरान भूजल बचाने के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार धान की खेती के दौरान भूजल बचाने के लिए इस बार सीधे धान की बुआई यानी कि DSR तकनीक पर जोर दे रही है। इस तकनीक से किसान मशीनों के माध्यम से सीधे धान की बुआई कर सकते हैं। खरीफ सीजन में DSR तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को पंजाब सरकार 1,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय मदद देगी। इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने 450 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया है। पंजाब सरकार धान की सीधी बुआई को बढ़ावा देने की योजना के माध्यम से बिजली और पानी की बचत करने की जुगत में है। वहीं दूसरी ओर कृषि विशेषज्ञों की माने तो धान की खेती में अगर किसान सीधी बुआई करते हैं तो इससे 20% तक पानी की बचत होगी। हमारे देश के किसानों के हालात बेहतर करने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जनधन योजना, स्माम किसान योजना 2022 जैसी कई योजनाएं लाकर सरकार किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने एक और योजना शामिल की है, जिसके तहत किसानों को अपने गांव में तालाब खुदवाने के लिए सरकार पैसे देगी। इस योजना से किसानों को 2 लाभ होंगे। पहला,
कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी इस तालाब से मिल जाएगा और दूसरा ये कि किसान उस तालाब में मछली पालन करके बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने पर 90,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने बजट बनने पर इस अनुदान की घोषणा कर दी थी। इसके तहत राजस्थान सरकार 3 साल में 45,000 किसानों को तालाब बनवाने पर अनुदान देगी। इस योजना के माध्यम से किसान जो अपने खेत के सामने जहां बारिश का पानी ज्यादा इकट्ठा होता है वहां पर तालाब बनाते हैं तो योजना के तहत उन्हें 50% तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कच्चे और पक्के तालाब निर्माण पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए 63,000 रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं प्लास्टिक लाइनिंग खेत तालाब के लिए 90,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। राजस्थान के किसान अगर खेत में तालाब निर्माण के लिए मुख्यमंत्री खेत तालाब निर्माण के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो राज किसान साथी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जहां पर एक जगह पर ही किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। तकदीर बदलने की उम्मीद में कर्ज लेकर लहसुन बोने वाले किसान चिंता में डूबे हैं। राजस्थान के केपाटन, तालेड़ा, बूंदी को मिलाकर 5 से 6,000 किसानों ने इस बार अपना लहसुन बोया था, जिसकी पैदावार भी अच्छी हुई, पर भाव अब जमीन पर है। हाल ये है कि किसानों को 4 महीने तक खेत में की गई मेहनत की मजदूरी तो दूर बल्कि लागत तक नहीं मिली है। 1 किलो लहसुन पर किसान का 20 रुपए खर्च आता है, जबकि बाजार में इस समय लहसुन की कीमत 3 से 15 रुपए किलो में पहुंच गई है। गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक का असर देखने को मिलने लगा है। पहले जहां पर कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो वहीं अब 3 दिन में 2 रुपए प्रति किलो तक दाम गिर गया है। आड़तों पर 2200 से घटकर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद का भाव हो गया है। तो वहीं दाम कम होते ही किसानों ने भी बिक्री करना बंद कर दिया है, जिसके चलते मंडी में गेहूं की आवक फिलहाल कम हो गई है। राजस्थान के टोंक जिले के देवली में कृषि उपनिदेशक राधेश्याम मीना ने बुधवार को खरीफ बुआई से पहले कृषक गोष्ठी में किसानों को 100% बीजोपचार करने की सलाह दी थी, जिससे मृदा में उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस किसान गोष्ठी में उपनिदेशक राधेश्याम मीना ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि किसान गर्मी में गहरी जुताई करे, जिससे हानिकारक कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। पंजाब के किसान एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली के किसान आंदोलन जैसी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिलने लगी हैं, मगर इस बार किसानों का यह आंदोलन केंद्र नहीं बल्कि आप सरकार के खिलाफ है। आपको बता दें कि पंजाब के किसान गेहूं पर बोनस और 10 जून से धान बुआई शुरू करने की मांग करते हुए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर अपने बोरिया बिस्तर के साथ धरने पर बैठ गए हैं। गर्मी की मार से न सिर्फ आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि किसानों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खासतौर पर गर्मियों में आने वाले फल तरबूज की खेती के बारे में अगर बात की जाए तो उसका बेहद बुरा हाल है। भीषण गर्मी की वजह से तरबूज की खेती को काफी नुकसान हो रहा है। भीषण गर्मी की वजह से तरबूज खेत से उठाते ही टूट जा रहा है, जिसकी वजह से तरबूज के किसान इस बार काफी मायूस दिख रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।